चीन ने ताइवान पर एक नया श्वेत पत्र जारी किया है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बीजिंग से व्हाइट पेपर जारी किया गया है। इससे पहले साल 2000 और उससे भी पहले 1993 में दो अलग अलग श्वेत पत्र जारी किए गए थे। दोनों श्वेत पत्रों में चीन ने कहा था कि वो ताइवान में रहने के लिए अपने सैनिक नहीं भेजेगा। यहां तक कि चीन से कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं जाएगा। मतलब पूरी तरह से स्वायत्तता की बात की गई थी। लेकिन इस बार के दस्तावेज में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। मतलब ये कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में जो व्हाइट पेपर जारी किया गया है वो पहले से बिल्कुल अलग और आक्रामक है। चीन ने नया श्वेत पत्र ऐसे वक्त में जारी किया है जब ताइवान को कब्जाने के लिए पीएलए आक्रामक है। जिस ताइवान पर ड्रैगन की गिद्ध नजर गड़ी हुई है, जिस मुट्ठी भर के मुल्क को बारूद के दम पर कब्जाने के लिए बीजिंग का विस्तारवादी बादशाह छटपटा रहा है, वैश्विक शांति को मिसाइल की नोक पर टांगने के लिए बेकरार है, लाल दीवार के अंदर बैठे प्रपंची प्रेसिडेंट की महत्वाकांक्षा को पूर्णता देने के लिए चीन के जहरीले जनरल जिस ताइवान स्ट्रेट को घेर खड़े रहे, शी जिनपिंग की अखंड चीन वाली दशकों पुरानी फर्जी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पहली बार व्हाइट पेपर जारी किया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि ड्रैगन के जारी सीक्रेट वॉर डॉक्यूमेंट में क्या क्या है। क्या चीन का ताइवान कैप्चर प्लान पूरी तरह रेडी है? क्या किसी भी वक्त ताइपे पर ड्रैगन अटैक कर देगा? आशंकाओं में लिपटे इन विध्वंसक सवालों के तीन आधार हैं। पहला ये कि ताइवान स्ट्रेट में चीन की नेवी बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। सरहदी लकीर लांघकर ताइपेई पर हमला करने की बार बार धमकी दे रही है। दूसरा ये कि ताइवान पर हमले की तैयारी के बीच चीन ने अब तक का सबसे घातक ड्रोन लॉन्च किया है और इतना ही नहीं, वो ताइपे पर अंतरिक्ष से भी नजर रख रहा है। तीसरा ये कि शी जिनपिंग के दफ्तर से पहली बार ताइवान पर श्वेत पत्र जारी किया गया है, जिसमें वन चाइना पॉलिसी का जिक्र है। ताइवान पर कब्जा करने की पूरी रणनीति है। जब से जिनपिंग बीजिंग की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, तब से पहली बार लाल दरबार से ताइवान पर व्हाइट पेपर जारी किया गया है। चीन के एकीकरण के नाम पर ताइवान को हड़पने के लिए जो दस्तावेज जारी हुआ है, उसमें ताइपे पर अवैध आधिपत्य की हसरत को सही ठहराने की पूरी कोशिश की गई है। लंबे चौड़े श्वेत पत्र पर लाल स्याही से जो लिखा गया है, उसका सारांश ये है कि ताइवान की स्वतंत्रता की मांग की वजह से ताइपे और बीजिंग में दूरी है। ये एक निर्विवाद तथ्य है कि ऐतिहासिक और कानूनी तौर पर ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान कभी एक स्वतंत्र देश नहीं रहा है। चीन का एकीकरण इतिहास और संस्कृति से प्रेरित है। आत्मविश्वास और क्षमताओं के स्तर पर हम राष्ट्रीय कायाकल्प के करीब हैं। चीन का पूर्ण एकीकरण सीसीपी की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई नहीं रोक सकता है। ताइवान में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को चीन बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन के पूर्ण एकीकरण के लिए प्रतिबद्धता की विस्तार से व्याख्या करने वाले श्वेत पत्र में धूर्त ड्रैगन ने ताइवान को कब्जाने की पूरी वजह बताई है। श्वेत पत्र में लिखित शी जिनपिंग के संकल्प को किसी भी कीमत पर सिद्ध करने के लिए चीन की पापी फौज पूरी तरह तैयार है। समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक ड्रैगन आक्रामक है। यही आक्रामकता ताइवान पर चीनी अटैक की आशंका को आकार दे रही है। पीएलए की पूर्वी थिएटर कमांड की चमगादड़ खोर सेना
दक्षिण चीन सागर में ताइवान को घेर कर खड़ी है। ताइवान स्ट्रेट में चीनी जवानों ने जमकर बारूदों की बौछार की है। ताइवान स्ट्रेट में अपनी नेवी की पूरी पलटन उतारने वाले ड्रैगन ने एक नहीं कई बार लकीरें लांघी हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 5 अगस्त को भी चीनी नौसेना ने समुद्री सीमा पार की थी। चीनी नेवी ताइवान के पूर्वी तट से 22 किलोमीटर के करीब तक पहुंच गई थी। चीनी नौसेना के जहाज से पूर्वी ताइवान में हुआलियन काउंटी में स्थित थर्मल पावर प्लांट दिखाई दे रहा था। चीनी नौसेना के 20 जहाजों के सामने ताइवान के वॉरशिप आ गए थे। इसमें से कुछ जहाजों के बीच दूरी तो सिर्फ 180 मीटर रह गई थी। चीन और ताइवान के बीच तब टकराव होते होते रह गया था। बताया जाता है कि यह चीन के प्लान का हिस्सा है। पीएलए ताइवान के बेहद करीब पहुंचकर वहां वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती है और ताइवान को बर्बाद करने की धमकी देती है। चीन सिर्फ समंदर में विध्वंसक वॉरशिप लेकर ही शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बल्कि ताइवान के पास आसमान में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। युद्धाभ्यास के दौरान चीन की सेना ने YU-20 एरियल टैंकर से ईंधन भरने का वीडियो जारी किया है। ईस्टर्न थिएटर कमांड के फाइटर जेट्स ने ताइवान को चारों तरफ से घेरकर वॉर ड्रिल किया है। इस बीच चीन ने ताइवान स्ट्रेट में चल रहे युद्धाभ्यास को खत्म करने की बात कही है। कई हफ्तों से चल रही वॉर ड्रिल खत्म हो गई है, लेकिन ताइवान से बढ़ रही टेंशन के बीच ड्रैगन ने अब तक का सबसे घातक ड्रोन FH-95 को लॉन्च कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर होने के साथ साथ हथियारों से लैस ये वो ड्रोन है जिसे ड्रैगन अपना नया ब्रह्मास्त्र बता रहा है। चीन के राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा सेंटर यानी ग्लोबल टाइम्स से जारी खबर के मुताबिक एक अज्ञात हवाई अड्डे पर एरोस्पेस टाइम्स फीहोंग टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के बनाए FH-95 ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है। यूं तो ग्लोबल टाइम्स ने FH-95 के स्पेसिफिकेशन पर बेहद सीमित जानकारी जारी की है, लेकिन इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन युद्ध का माहौल बदल सकता है। FH-95 ड्रोन 250 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। इस ड्रोन की हवा में मंडराने की क्षमता 24 घंटे की है। यह ड्रोन सशस्त्र टोही मिशन को अंजाम दे सकता है। सीमा पर गश्त और समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। FH-95 ड्रोन को दूसरे ड्रोन के फॉर्मेशन में भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए लगाया जा सकता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि इस ड्रोन का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी के मिशन में किया जा सकता है। इस ड्रोन को दुश्मन के इलाके में भी ऑपरेट किया जा सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया है कि FH-95 ड्रोन को दुश्मन के एयर डिफेंस एरिया में घुसने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में ताइवान के साथ युद्ध के हालात में यह ड्रोन काफी बड़ी भूमिका निभा सकता है। यह ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में ड्रोन नेटवर्क और अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम हाईटेक सेना को तबाह कर सकते हैं और यह ड्रोन वायरलेस कम्युनिकेशन और रडार को बाधित करने में माहिर है। अमेरिका के ड्रोन लड़ाकू विमानों, रडार, मिसाइलों और कम्युनिकेशन को पल भर में ठप करने की ताकत वाले चीन के नए ड्रोन को ताइवान के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है। ये ड्रोन ऐसे वक्त में अहम है जब दावा किया जा रहा है कि चीन ने अंतरिक्ष से भी ताइवान के स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर नजर रखी हुई है। इसीलिए ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने दावा किया है कि चीन ताइपे पर हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है।
यही वजह है कि संभावित खतरे को देखते हुए ताइवान ने भी अपनी ताकत आजमानी शुरू कर दी है। ताइवान की सेना ने 9 जुलाई से लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल शुरू की है। ताइवानी सेना के इस युद्धाभ्यास में सैकड़ों सैनिक शामिल हैं। लगभग 40 हॉवित्जर तोप तैनात हैं। टारगेट्स पर आर्टिलरी से बारूद बरसाया जा रहा है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और बड़े पैमाने पर हवाई और समुद्री अभ्यास किया जा रहा है। जाहिर है चीन के किसी भी प्रहार पर जबरदस्त पलटवार के लिए ताइवान भी तैयार है। यही वजह है कि पूर्वी एशिया में विध्वंसक युद्ध की आहट जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी है। ताइवान के शक्ति प्रदर्शन और चीन की आक्रामकता देखकर किसी भी वक्त आक्रमण की आशंका जताई जा रही है।